दुनिया की ताकत के इस शतरंज के खेल में एक छोटा सा समुद्री रास्ता ही बादशाह है। नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और खेल अभी बस शुरू ही हुआ है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल बस इसी 30 किलोमीटर चौड़े रास्ते से गुजरता है। लेकिन फरवरी 2026 से ये सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा, ये एक ग्लोबल क्राइसिस का एपिसेंटर बन गया है, जहां हर पल धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। और फिर 17 अप्रैल को ये लड़ाई एक नया मोड़ लेती है। अब जंग मैदाने जंग में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही थी। गोलियों की जगह अब लफ्जों ने ले ली थी। ये एक इंफॉर्मेशन वॉर था जो ट्वीट्स और हेडलाइंस के जरिए लड़ा जा रहा था। तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से एक अचानक अनाउंसमेंट आता है। वो कहते हैं, स्ट्रेट खुला है, टेंशन खत्म। एक बड़ी जीत, एक ब्रेक थ्रू, या शायद ये सब सिर्फ एक दिखावा था। लेकिन इसके आते ही तेहरान से एक जोर का जवाब आया, एकदम साफ और सख्त। उनका कहना था, ये सब झूठ है, समंदर में आज भी नियम ईरान ही बनाता है। तो इससे हुआ क्या? एक अजीब सी सिचुएशन बन गई। एक ऐसा समंदरी रास्ता जो कागजों पर खुला है लेकिन असल में बंद भी है। इसे ही कहा जा रहा है कंडीशनल फ्रीडम, मतलब एक ऐसी आजादी जहां से गुजरने वाला हर जहाज मौत के साए में चलता है। और इस पूरी कंफ्यूजन का, इस अफरा-तफरी का सबसे सीधा असर कहां पड़ा? दुनिया भर के मार्केट्स पर। जो एक अच्छी खबर के लिए तरस रहे थे, उनकी हालत पतली हो गई। शुरू में तो जैसे एक उम्मीद की लहर दौड़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम अचानक से 11% नीचे आ गए। पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही तेहरान से जवाब आया, जैसे ही ये कंफ्यूजन बढ़ा, मार्केट वापस उछल गया। तेल के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे, बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह, जो कभी इधर कभी उधर बस तबाही की तरफ झूम रहा था। तो ये तो हुई शेयर मार्केट की बात। लेकिन शेयर मार्केट के स्क्रीन से दूर समंदर में इस रीओपनिंग की असली कहानी बारूद से लिखी जा रही थी। तो अगले ही दिन 18 अप्रैल को कुछ जहाजों ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। उन्हें लगा कि रास्ता साफ है, लेकिन उन्हें खुला समंदर नहीं बल्कि एक जाल मिला। एक ऐसा जाल जिसे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बिछा रखा था। और फिर जो डर था वही हुआ। IRGC की छोटी तेज रफ्तार गनबोट्स ने वार्निंग शॉट्स फायर किए। कई जहाजों को घेर लिया गया, जिसमें इंडियन फ्लैग टैंकर जैसे देश गरिमा और सनमार हेराल्ड भी शामिल थे। उन सबको वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो अब यह साफ हो गया था कि यह लड़ाई सिर्फ जहाजों और बंदूकों की नहीं है। ये एक हाई स्टेक्स गेम है, एक शतरंज की बाजी जिसमें दांव पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी लगी हुई है। और इस खेल के बीच में एक सौदा अटका हुआ है। डील सिंपल है, लेकिन उतनी ही मुश्किल। अमेरिका कहता है, अपना एनरिच्ड यूरेनियम प्रोग्राम बंद करो, हमास और हिजबुल्लाह की फंडिंग रोको। जवाब में ईरान कहता है, हमारे $100 बिलियन जो तुमने फ्रीज किए हैं उन्हें वापस करो और ये नेवल ब्लॉकेड हटाओ। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और तब तक जहाज वहां फंसे रहेंगे। वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। एक नाजुक सा सीज फायर है जो कभी भी टूट सकता है। और अब इस भंवर में दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें भी खिंचती चली आ रही हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद में पीस टॉक्स करवाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप से यूके और फ्रांस ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए एक डिफेंसिव मिशन शुरू किया है। भारत ने ईरान के एम्बेसडर को बुलाकर अपना विरोध जताया है। कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन घड़ी की सुई रुक नहीं रही। और अब आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट तारीखें हैं, बिल्कुल दो टाइम बॉम्ब्स की तरह। पहली 19 अप्रैल, जब ईरान के तेल पर लगे US सैंक्शंस की छूट खत्म हो रही है, और दूसरी 21 अप्रैल, जब पाकिस्तान द्वारा कराया गया 14 दिन का सीज फायर खत्म हो जाएगा। इनमें से किसी भी एक दिन एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है। तो अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हैं। क्या डिप्लोमेसी इस बंद दरवाजे को खोल पाएगी, या गल्फ का यह गेटकीपर इसे एक बार फिर हमेशा के लिए बंद कर देगा? सवाल अब ये नहीं है कि शांति होगी या नहीं, सवाल ये है कि ये जो खामोशी है, ये शांति है या किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा।